यूथ जो है वो इस कदर गुनाहों में इन्वॉल्व है, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि दीन से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, नबी की सुन्नत से दूर हैं, अहादीस से दूर हैं, दीन के लिहाज से प्रोडक्टिव नहीं। तो जब लोग खुद को दीन से जोड़ेंगे, दीन को स्टडी करेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करेंगे, तो इंशाल्लाह हराम रिलेशन क्या वो किसी भी गुनाह में बहुत कम उनके चांसेस होंगे कि वो इन्वॉल्व। आई टॉक टू माई पेरेंट्स, आई लाइक दिस गाय बट माई पेरेंट्स आर सेइंग नो, ये हमारी कास्ट का नहीं। अफसोस से कहना पड़ता है कि पेरेंट्स औलाद को आजकल समझने में दिलचस्पी नहीं लेते, अपनी औलाद से अपना बॉन्ड मजबूत नहीं करते, जिसके नतीजे में औलाद उनसे दूर दूर और बहुत दूर हो जाती है। तो पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी औलाद से इस तरह का अपना बॉन्ड रखें, ऐसा ताल्लुक हो उनका कि औलाद अपनी हर चीज़ अपने वालिदैन से शेयर करे। बेटियों ने माओ को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया हो, बेटों ने बाप को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाया हो। बेटियां कोई भी बात हो अपनी माँ से डिस्कस करने में झिझक महसूस ना करें। बेटों का अपने बाप से ताल्लुक मजबूत हो, वो अपने बाप से जो है वो अपनी चीज़ें शेयर करें। लेकिन आज हमारे पेरेंट्स ने औलाद को खुद से इतना दूर कर दिया है कि फिर वो बाहर दोस्तियाँ ढूंढते हैं, फिर वो बाहर मोहब्बतें तलाश करते हैं। किस्मती से पेरेंट्स ने औलाद को टाइम देना छोड़ दिया। वो ये समझते हैं कि फीस पे कर दी, अखराजात पूरे कर दिए तो बस हमारा फर्ज अदा हो गया। नो डाउट ये जिम्मेदारी भी अगर आप निभा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका एहसान है औलाद पर। लेकिन इसके साथ आपका ये भी फर्ज बनता है कि आप उनकी तरबियत इस तरह करें, उनको अपने साथ जोड़ें कि उनको जरूरत ही ना पड़े कि वो जाके किसी तीसरे पर्सन से अपनी फीलिंग्स शेयर करें। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कास्ट और इस तरह के माइनर इश्यूज को लेकर कि ये नहीं है, हमने उस खानदान में शादी नहीं करनी, उनसे हमारी बनती नहीं है, हमें वो लोग अच्छे नहीं लगते, इस तरह की चीज़ों को इश्यूज बनाकर अपने बच्चों की फीलिंग्स के साथ ना खेलें। आपके लिए आपके बच्चे की फीलिंग्स इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। और इसमें भी ये नहीं कि बच्चा अगर किसी गलत पर्सन को चूज कर रहा है, यानी उस लड़की का या लड़के का करैक्टर नहीं ठीक, वो लड़की या लड़का दीन के मामले में ठीक नहीं है, इसी तरह लड़का जो है वो फाइनेंशियली तौर पर स्टेबल नहीं है और लड़की जिद कर रही है, इस तरह की जिद पर जो है वो वालिदैन को समझाना चाहिए। और औलाद इस पॉइंट पर गलत, अगर वो चाहे कि मैं पेरेंट्स को बिल्कुल ही स्किप आउट करके और अपनी मनमानी करूं, जो मुझे बेहतर लग रहा है वही ठीक है, मैं पेरेंट्स से मशवरा ही ना करूं, उनको इस काबिल ही ना समझूं, तो यहाँ पर तो फिर सारा कसूर औलाद का हो। लेकिन अगर आपने देखा है कि वो लड़का लड़की बाकिरदार है, फाइनेंशियल इशू नहीं है, एजुकेशन का इशू नहीं है, दीन के लिहाज से अच्छे हैं, तो फिर ये कास्ट का मामूली इशू बनाकर हंगामा क्रिएट नहीं करना चाहिए और बच्चों की चॉइस को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ करें और पेरेंट्स को समझाने की अपनी पूरी कोशिश करें। अमलन उनके सामने इतने अच्छे बने, प्रैक्टिकली जब आप मुसलमान बनेंगे वो आपके अखलाकियात को देखेंगे कि हमारा बच्चा जो है वो कितनी अच्छी तरह से जिंदगी में चल रहा है, हमारी बच्ची जो है वो कितनी अच्छी है अपनी जिंदगी में, हमारे साथ उसका कितना अच्छा सलूक है, तो इंशाल्लाह पेरेंट्स मान जाएंगे। और आजकल मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स जो है वो इतनी ज्यादा जिद नहीं करते। हाँ, एक्सेप्शन इज देयर, लेकिन